महाशिवरात्रि एक अनोखी रात। इस रात मानव शरीर में ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर चढ़ती है। कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, संत हो या पापी, अगर वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर इस दिन सचेत और जागृत रहे तो वह पूर्णता की ओर अपने कदम बढ़ा सकता है। महाशिवरात्रि की रात संपूर्ण शक्तियों से भरी हुई होती है। इस दिन योगी अपनी अपनी अलग अलग साधना करते हैं और शिव की कृपा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे अलग अलग कथाएं मिलती हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। दूसरी मान्यता है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव सबसे पहले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो भगवान शिव के प्राकट्य के रूप में महाशिवरात्रि को भी मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्रि की रात में ऐसा क्या होता है जिसमें सभी इंसान महाशिवरात्रि पर साधना करके शक्तियां पा सकते हैं। इस दिन जब माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था तो मां पार्वती, जो कि शक्ति की प्रतीक हैं, और शिव, जो कि अपने आप में ही सर्वशक्तिमान हैं, तो शिव और शक्ति के दिव्य मिलन से इस पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में दिव्य तेज फैल गया और चारों तरफ का वातावरण शांति प्रिय और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो गया था। तो इसलिए ही योगी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं और इंसान भी अपनी सभी मनोकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और शिव की पूजा करते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अविवाहिता कन्याओं को माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और मनपसंद वर मिलता है। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो महाशिवरात्रि के व्रत के नियमों का पालन करता है उसे संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उसे किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती, कोई भी सुख उससे दूर नहीं रहता और सदा सदा के लिए शिव के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पहले इस व्रत के लिए आपको मन में दृढ़ निश्चय करना होगा और शिव की छवि का ध्यान मन में लगाना होगा और महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह जल्दी जगकर नहा धो लें और मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। उस पर गंगा जल और दूध का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव का किसी भी एक मंत्र, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि मंत्र का उच्चारण पूरे दिन करते रहें और रात्रि में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव का ध्यान लगाएं। उसके बाद रात्रि में ही 3 पहर की आरती करने के बाद सूर्योदय के समय शिव पर चढ़ाए हुए फलों से ही व्रत को खोलें। ये महाशिवरात्रि के व्रत की पूजा विधि है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह संसार ही शिव है, शिव ही सत्य है। शिव के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। शिव का नाम ही परम सत्य है। महाशिवरात्रि की ये अनूठी रात समस्त संसार को अलौकिक व दिव्य शक्ति प्रदान करती है। उसमें व्यक्ति चाहे तो अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यह एक गुप्त ज्ञान है, सभी को इसके बारे में पता नहीं है और जिसको भी पता है उसको विश्वास नहीं है कि शिव में कितनी शक्ति है, इसलिए वो इस महाशिवरात्रि की साधना को करना नहीं चाहते। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो किसी सिद्ध योगी ने मुझे बताया है, जो कि इस संसार की समस्त शक्तियों से भी ऊपर उठकर अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो आप भी ऐसे ही सिद्धियों से भरी महाशिवरात्रि की रात को ना गवाएं। भगवान शिव का ध्यान लगाएं और शिव की साधना करें। बस एक रात अपने जीवन को दे दें, बाकी सारी रातें ही आपकी हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि महाशिवरात्रि आने वाली है, इस रात को अपने जीवन की दिव्य रात्रि में बदल लें। और अगर आप मेरी बातों को सुनकर कुछ करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।